पर यूनिट सिस्टम, जैसा कि हम जानते हैं कि पावर सिस्टम एनालिसिस में हमारा ये पहला यूनिट है पर यूनिट सिस्टम। आखिर ये पर यूनिट सिस्टम होता क्या है? पर यूनिट सिस्टम हमारा करंट, वोल्टेज, इम्पीडेंस, पावर, हम इन सब चीज़ों को जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो भी वैल्यू आता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। आप अगर पावर सिस्टम एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने पहले पावर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, आप उसमें ये देखा होगा करके हर एक कैलकुलेशन के लिए कितना बड़ा बड़ा वैल्यू आता है। तो उतने बड़े वैल्यू से डील हम करना मुश्किल हो जाता है, तो इसी वजह से ये पर यूनिट सिस्टम निकला है, जिसमें हमारा हर एक जो भी, जैसे कि वोल्टेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा वोल्टेज 220 kV है, तो 220 kV हमारा बेस वोल्टेज है। और अगर हमारा वोल्टेज 220 kV दिया हुआ है, मतलब सपोज ये 210 होगा, ठीक है, तो 210/220 तो हमारा 0.9 p, तो मतलब पर यूनिट सिस्टम में आप कुछ भी कैलकुलेट करें, इम्पीडेंस, वोल्टेज, करंट, तो जो भी कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि करंट आप कैलकुलेट करना चाहते तो करंट का बेस वैल्यू से उसको डिवाइड करेंगे, तो जिससे आपका वैल्यूज़ बहुत स्मॉल अमाउंट में आएगा। तो ये हमारा एक एडवांटेज है कि हमारा बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है इक्वेशन। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं मेजर एडवांटेज ऑफ PU इज दैट प्रॉपरली स्पेसिफाइंग बेस क्वांटिटीज एंड द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर कैन बी सिंप्लीफाइड। तो इक्विवेलेंट सर्किट जो ट्रांसफार्मर का होता है वो सिंपल में बन जाता है, हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं पर यूनिट यूज़ करके, बहुत छोटे वैल्यूज़ आएंगे हमारे। सो व्हेन एक्सप्रेस्ड इन PU वैल्यू द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर वेदर रिफर टू प्राइमरी और सेकेंडरी इज द सेम। तो हमारा जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होता है ट्रांसफार्मर का, वो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड हमारा सेम होता है। तो ये प्रूव करने के लिए आपको इसका डेरिवेशन करना होगा, ठीक है। तो इस डेरिवेशन, तो यहाँ पर एक और बात देख लेते हैं कि हमारा पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है। पर यूनिट एक्चुअली में होता क्या है? पर यूनिट क्वांटिटी, कुछ भी क्वांटिटी मतलब जैसे करेंट, वोल्टेज, इम्पीडेंस इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी बाई बेस वैल्यू क्वांटिटीज़। तो आप देखिए नीचे, ये हमारा S क्या है, हमारा एपेरेंट पावर। एपेरेंट पावर का हमारा जो एक्चुअल वैल्यू बाय बेस वैल्यू, तो बेस वैल्यू हमारा ना फिक्स्ड रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं वोल्टेज, करंट, इम्पीडेंस, तो इन सभी चीज़ों के लिए हमारा बेस वैल्यू से डिवीजन किया गया। तो यहाँ पर देखिए 3 फेज बेस को हम लोग वोल्ट एम्पियर, मतलब अपेरेंट पावर का हम वोल्ट एम्पियर MVA करके लेते हैं, एंड लाइन टू लाइन बेस वोल्टेज को हम VB से रिप्रेजेंट करते हैं एंड किलो वोल्ट में लेते हैं। और इन ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रिकल लॉज टू बी वैलिड इन द पर यूनिट सिस्टम फॉलोइंग रिलेशन मस्ट बी यूज्ड फॉर द अदर बेस वैल्यू। तो हम ये जानते हैं, हमारा ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं अपेरेंट पावर का, S = IL/VL√3 होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो स्टार कनेक्शन होता है, उस स्टार कनेक्शन में हमारा क्या होता है कि जो करंट होता है वो सेम होता है, राइट। और जो हमारा डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें वोल्टेज सेम होता है, VL = VPH, और इसमें VPH = VL/√3। तो ये हमारा होता है स्टार और ये हमारा होता है डेल्टा का।